दोस्तों आप एक सीएसपी संचालक है, एईपीएस का काम करते हैं और आपके नाम से एक से अधिक आईडी रजिस्टर्ड है तो आपको भारी नुकसानी हो सकता है। कितना नुकसानी हो सकता है और आप इस नुकसानी से कैसे बचेंगे तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को दोस्तों आप स्पाइस मनी, नोवोपे, पेनियरबाय, रॉयनेट, पेमंक जैसी किसी भी कंपनी में या फिर छोटी से छोटी कंपनी में आप काम करते हैं, यानी उनका आपने सीएसपी आईडी ले रखा है। बहुत सारे यानी कहा जाए अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने लोग अभी सीएसपी चलाते हैं, रिटेलर आईडी लिए हुए हैं, तो सभी के नाम पे एक से अधिक आईडी रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इसमें आपको क्या नुकसानी हो सकती है तो वो भी मैं आपको आगे बता रहा हूँ। दोस्तों ये जो सीएसपी आईडी आपको मिला होगा तो एक बात आपको मालूम होगा कि लगभग सभी कंपनी आपने जिनसे आईडी लिया होगा तो हो सकता है आप उनके शॉप पे जाके लिए हुए हो या फिर आपने ऑनलाइन के माध्यम से किसी फ्रेंड सर्किल के माध्यम से या एक दूसरे से कांटेक्ट करके कहीं से आपने ये आईडी ली या फिर डायरेक्ट कंपनी के अंदर आपको ऑनबोर्ड कर दिया गया। इसमें आपकी कोई फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा। देखिए ये जो एईपीएस वाला सिस्टम चला, ये सिस्टम एनपीसीआई के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इन सिस्टम का लाने का मकसद था सभी लोगों को बैंकिंग सुविधा अंगूठे के निशान से और आसानी से प्रोवाइड किया जा सके, लेकिन इस एईपीएस को लेकर बड़ा मात्रा में फ्रॉड होना स्टार्ट कर दिया। यानी कुछ लोग इस सिस्टम को लाते हैं लोगों की सुविधा पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों की दिमाग की बत्ती जलती है और इनका वो गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बीच अब क्या हुआ कि बहुत सारे कंपनी ने, एनपीसीआई ने नए नए रूल बनाए, उनके बावजूद भी फ्रॉड रुक नहीं रहा था, लगातार फ्रॉड होते रहा है। अब भी इतनी ज़्यादा नियम आने के बावजूद भी फ्रॉड हो रहा है तो अब कम मात्रा में होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि क्या होता था कि पहले लोग मल्टीपल आईडी यूज करते थे, एक आईडी से ट्रांजैक्शन कर लेता था फिर दोबारा उनका पैसा निकालता था। ऐसे में एनपीसीआई के द्वारा अब दोबारा ट्रांजैक्शन करने के लिए 30 मिनट का समय लगा दिया गया। इस बीच क्या करता है लोग कि अब भी आधार पे का यूज करता है तो लेकिन एक बार ट्रांजैक्शन करने के बाद 30 मिनट का टाइम लग जाता है कि 30 मिनट बाद ही आप पैसे निकासी कर सकते हैं। उनके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जहां पे आपकी ऑनबोर्ड होगी तो 3 किलोमीटर ही आप वहां से निकासी कर सकते हैं। इन सभी नियमों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा फ्रॉड को रोकने में। और अब एक और नई अपडेट ये है कि सभी कंपनी यानी लगभग जितने भी अभी मार्केट में चल रहा, अगर आपके नाम से एक से अधिक आईडी रजिस्टर्ड है तो अब सभी कंपनी कुछ ना कुछ चार्जेस रिटेलर से लेना शुरू कर दिया। रॉयनेट अभी 2 रुपया ले रहा है और कहा जाए कि स्पाइस मनी शायद 60 रुपया करके जो है रिटेलर के वॉलेट से डिडक्शन करता है 1 साल का। इसी तरह अभी मार्केट में लगभग मैं भी बहुत सारे कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे, सुपर लेवल पे, तो लगभग सभी कंपनी अपना कुछ ना कुछ चार्जेज ले रही है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि धीरे धीरे चार्जेज लेगी। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपके नाम पे 10 आईडी एक्टिवेट है और प्रत्येक वॉलेट से आपका 2-2 रुपया भी डिडक्शन हो रहा है तो 20 रुपया एक दिन का डिडक्शन होगा और महीने का 600 रुपया आपको नुकसानी हो सकता है। और दूसरी बात कि अगर आपके नाम से आईडी रजिस्टर्ड है और आप उस आईडी का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बहुत सारे कंपनी में क्या होता है कि आप 180 दिन तक अगर आईडी से कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं तब आपकी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। और बहुत सारे कंपनी अगर आपने 1 से 2 महीने तक अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करा तब आपकी सीएसपी आईडी को बंद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बड़ी नुकसानी आपके साथ हो सकती है। इसलिए अगर आप एक से अधिक आईडी इस्तेमाल करते हैं, चाहते हैं कि वो सभी आईडी को हम अपने नाम से बंद करवा दें, तो दोबारा से आपके नाम से उस कंपनी में कोई भी आईडी एक्टिवेट नहीं होगा। इनके लिए आपको क्या करना होगा कि एनपीसीआई को और साथ में आप जिस कंपनी का आईडी इस्तेमाल करते हैं उस कंपनी को मेल करना होगा कि मैं अपना इस वजह से इस आईडी को डीएक्टिवेट करना चाहता हूं। तो इस तरह से आप इस चार्जेस से बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।